नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। 2 एपिसोड पहले 31 तारीख को मैंने जो वीडियो आप लोगों के सामने रखा था उसमें एक लड़के का कहानी आप लोगों से मैंने शेयर किए थे। लड़के का नाम दिए थे सूरज। मेरा कुछ मित्र ने मुझे बोला, सूरज का घटना को आपने तो हम लोगों के सामने उपस्थित कर दिया, लेकिन इस घटना का पोस्टमार्टम आप लोगों ने नहीं किया। मैं सोचा कि बात तो सही है कि सूरज के साथ जो घटा ये किसी के भी साथ आज के तारीख में घट सकता है। देखिए, इस देश में है तो सब कुछ का नियम, लेकिन उस नियम को फॉलो करना या उस नियम के ऊपर हम लोग कोई चल नहीं पाते हैं। ये फैक्ट है। एक छोटा सा घटना आप लोगों के साथ साझा करता हूं। 2-3 हफ्ता पहले मेरे मोबाइल में एक फोन आया था। फोन को मैंने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद सामने से जो बोल रहा था वो बोला कि मैं रिजर्व बैंक का जनरल मैनेजर बोल रहा हूं, आपका वो डेबिट कार्ड रेडी हो गया। तो तुरंत मैं उस नंबर को मेरा बातचीत करते हुए मेरा दूसरे नंबर का ट्रू कॉलर में, फोन का ट्रू कॉलर में डाल के देखा कि अगले का नाम इस नाम से ही सेव किया हुआ है, मतलब रिजर्व बैंक का जनरल मैनेजर। सोचिए थोड़ा, तो एक रिजर्व बैंक का जनरल मैनेजर मुझे फोन कर रहा है कि मेरा डेबिट कार्ड रेडी हो गया, उसको वो मुझे वो देना चाहता है वगैरह वगैरह। तो मैं भी थोड़ा फिरकी ले लिया। मजा करना थोड़ा बहुत मेरा आदत में है। तो मैं बोला कि अच्छा, आप मेरा डेबिट कार्ड रेडी हो गया, तो फिर आप एक काम करो, वो रिजर्व बैंक का गवर्नर के पास भेज दो। आज शाम को उनके साथ मेरा चाय में मुलाकात होगा, चाय पे चर्चा होगा, वो आरबीआई का पॉलिसी के बारे में बातचीत करना था। उनके पास भेज दो, मैं उनसे कलेक्ट कर लूंगा। तो फोन काट दिया। तो चारों तरफ लोग आप लोगों को ठगने के लिए बैठा हुआ है। तो सूरज के साथ जो हुआ वो हम लोग कैसे इस समस्या से हम लोग निजात पाए, ये एक मूल बात। सबसे पहले सूरज का गलती हम लोग अगर समझने का कोशिश करें तो सूरज ने गलती क्या किया। सूरज ने एक गलती नहीं, एक से अधिक गलती कर लिया। पहला गलती, वो अपना जीवन शुरू ही कर रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी के माध्यम से। मतलब वहां पे जो फ्री का उसको एडवाइस दिया जा रहा था, उस एडवाइस के ऊपर उसने काम किया। 5 लाख रुपया, 12 लाख रुपया बना। सब कुछ अपने जगह पे ठीक है। तेजी का मार्केट था 2020, और उसमें जो कुछ बोला, मेरा बिल्डिंग का नीचे का जो पान वाला है वो भी जो बोला, उसका भी एडवाइस, उसका भी टिप सक्सेसफुल रहा। बात तो यहां तक सही है। दूसरा गलती क्या है, उसने कमाया। कमाने के बाद उसने एक बार भी उस कमाई का विश्लेषण नहीं किया कि कमाया तो मैं हूं, अच्छा खासा कमाई किया, लेकिन इतना भी क्या आसान है इस मार्केट में पैसा कमाना और कमाते जाना। यह है मूल बात। इस बात में ज्यादातर लोग गौर नहीं करते हैं, और जो लोग गौर करते हैं उनमें से भी 90% आधा अधूरा तरीके से गौर करते हैं। कैसे? देखिए, एक चीज मैं बहुत बार, बहुत सारे एपिसोड में आप लोगों को कहा कि वॉरेन बफेट जो दुनिया में स्टॉक मार्केट में सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो किसी से टिप नहीं खरीदता है। हम लोगों का देश का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर कह लीजिए, इन्वेस्टर कह लीजिए, राकेश झुनझुनवाला जी, वो किसी से एडवाइस नहीं लेता है। उसका एडवाइजर किसी दूसरे तरीके का होता है। मतलब कैसे टैक्स को बचाया जाए, वो हालांकि वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उसका एडवाइजर उसको दूसरे तरह से एडवाइस करते हैं। लेकिन मार्केट में कौन सा शेयर लेना है, कौन सा बेचना है, इस तरह का चीज वो भी नहीं करते हैं। तो हम लोगों को अगर इस मार्केट में अपने आप को बचा के काम करना है, बचा के, तो हम लोग को किस तरीके से चलना होगा। तो इसके ऊपर मैं जब सोच विचार किया
तो मेरे मन में एक अद्भुत सा शब्द आया। शब्द है कीट। अब देखिए, पिछले 1-1.5-2 साल से हम लोग अपना देश में खास करके न्यूज चैनल में टूल किट का एक बहुत ये जो शब्द है टूल किट, ये बहुत बार सुने हैं कि वो किसान आंदोलन में टूल किट निकला है। हर चीज में एक टूल किट का भूमिका आता है। तो क्यों ना हम लोग ये शब्द किट को यूज करें अपने आप को एक रेस्ट्रिक्टेड दुनिया में अपने आप को सेफली रखने का कोशिश करते हुए। क्या है ये कीट? कीट शब्द को अगर मैं तोड़ूं तो मिलता है KIT। अब के क्या है? मैं के से नॉलेज रखूंगा, ज्ञान, पढ़ाई। अगर सूरज पढ़ाई करता, कमा रहा था, ठीक है, किसी से एडवाइस लेके कर रहा था, ठीक है। अगर सूरज पढ़ाई करता तो क्या सूरज का वो हाल होता? शायद नहीं। फिर आता है क्या? आई फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए, मार्केट में अगर आप थोड़ा झांकोगे, राकेश झुनझुनवाला जी बोलिए, राधा किशन दामानी जी के बारे में बोलिए, एक बात सबसे ज्यादा बाजार में उनका अच्छाई से ज्यादा बुराई जब लोग करते हैं तो हर कोई ये बात बोलते हैं ये दोनों इनसाइडर ट्रेडर है। क्योंकि इन दोनों का सक्सेस का मूल मंत्र जो था वो खबर के ऊपर था। भीतर का खबर निकालने में ये लोग माहिर थे। या इन लोगों का एक सुंदर सा एक ब्यूटीफुल नेटवर्क था, जिस नेटवर्क के आधार से ये लोग बहुत सारा खबर निकाल के उस हिसाब से अपना पोजीशन क्रिएट करते थे। एक व्याख्या करके बताता हूं। हाल फिलहाल में आप लोग सबने सुने होंगे ये सोनी और जी एंटरटेनमेंट का जो मार्जिंग हुआ या होने जा रहा है। इस मार्जिन का खबर बाजार में जब हिट किया जिस दिन, उससे 2 महीना पहले से पता नहीं किस अज्ञात कारण के वजह से राकेश झुनझुनवाला जी इस पर्टिकुलर जी एंटरटेनमेंट कंपनी का शेयर में उनका भारी भरकम पोजीशन तैयार किया था, करोड़ों शेयर का पोजीशन। इसका अर्थ मैं क्या इस तरह से निकाल पाऊं कि इनके पास पहले से इस तरह का विलय का खबर था और उस खबर बाजार में आने से पहले वो अपना पोजीशन तैयार करके रखे थे या किए थे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने लाके रख सकता हूं कि इन लोगों का पूरा अपना एज ए इन्वेस्टर कह लीजिए, एज ए ट्रेडर कह लीजिए, अपना पूरा जीवनी सफर में इन लोगों का नाम बहुत बार बहुत सारा इस तरह का घटना में इन लोगों का नाम उछाला गया और कानूनी रूप से वहां पे उन लोगों का इन्वॉल्वमेंसी या इनसाइडर ट्रेडिंग में इन लोगों का इन्वॉल्व होने का प्रमाण मिला था। हालांकि सेबी ने उन लोगों को पेनल्टी वगैरह करके इन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाता है, इंफॉर्मेशन। एक जो खबर जो मेरे पास पहले आ गया, मैं उस हिसाब से अपना एक्शन कर लिया। बाजार में वो खबर बाद में आया, बाजार जब उसमें टूट पड़ा तब तक वो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 20, 25, 30% ऊपर चढ़ चुका था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कीट का। दूसरा जो लेटर है आई फॉर इंफॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन के नाम पे होता है सुबह का न्यूज़पेपर। 5 रुपया का न्यूज़पेपर पढ़ के आप लोग समझते हो या हम लोग सब समझते हैं कि मैं ये यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मुझे दिया जा रहा है, इस इंफॉर्मेशन के बूते पे मैं सब कुछ फोड़ दूंगा। कभी हम लोग ये क्या गौर करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सच में मेरा काम का है क्या? ऐसा तो नहीं मुझे बासी खाना दिया जा रहा है। बासी खाना मतलब वो इंफॉर्मेशन पहले एक सर्टेन क्लास के पास पहुंच चुका है। तो कहने का मूल मंत्र ये है कि अगर इस मार्केट में कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको ज्ञान के साथ इंफॉर्मेशन सही तरीके से हासिल करने का तरीका भी आना होगा। तीसरा क्या है?
तीसरा आता है टी, टी फॉर टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, चीख चीख के कहता हूं, बार बार कहता हूं, लगातार कहता हूं कि आज के तारीख में दुनिया का कोई भी देश में, कोई भी कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में, डोमेन में आप चले जाओ, बिना टेक्नोलॉजी के भरोसे आप उस मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको समझना होगा, आप लोगों को ये हमेशा दिमाग में रखना होगा। इस मार्केट में आप जब आते हो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपके सामने जो लोग खड़े हैं, अगर ये एक लड़ाई का मैदान हुआ, तो मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो मेरे सामने मेरा जो प्रतिपक्ष खड़ा है वो लोग बहुत साउंड है। अपने हाथ में वो लोग अगर AK-47 लेके लड़ाई कर रहे हैं और मैं अंग्रेजों के जमाने का अगर एक वो 303 राइफल से अगर उन लोगों के साथ लड़ाई करने जाऊं, तो ये लड़ाई में नतीजा क्या आ सकता है? एक बच्चा भी समझ सकता है कि इस नतीजे में मेरा हार निश्चित है। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी हम लोगों का हाथ में मजबूत रहना चाहिए। एटलीस्ट एफोर्डेबल, एक ठीक ठाक टेक्नोलॉजी अगर हम लोगों का हाथ में रहा तो एटलीस्ट मैं लड़ाई तो दे पाऊं। यहां पे भी हम लोग खुद से धोखा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं टेक्नोलॉजी के नाम पे? हम लोग इंटरनेट में जाते हैं, गूगल बाबा के कृपा से हम लोग गूगल में ढूंढते रहते हैं कि फ्री में कहां पे क्या मिल रहा है। हम लोग आज के तारीख में जो आधा अधूरा ज्ञान लेके हम लोग वेबसाइट ढूंढते हैं जहां पे हम लोग टेक्निकल का चार्ट करेंगे फ्री में, और वहां पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, और उसके जरिए मुझे बहुत बढ़िया एक ट्रेडिंग डिसीजन में मैं पहुंचूंगा। उसके आधार पे मैं मार्केट में एक्शन करूंगा और करोड़ रुपया कमाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। राकेश झुनझुनवाला जी के ट्रेडिंग रूम में जितना सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसका सालाना खर्चा आता है कमोबेश 80 लाख रुपया। ये इंफॉर्मेशन का आप लोगों के पास रहता है, वो ऐसे ही 80 लाख रुपया नहीं खर्च करता। इतना भारी भरकम खर्चा वो किस लिए करता है? ताकि उसके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी, कौन सा शेयर कहां पे ब्रेकआउट करना जा रहा है। बाजार है 1800 शेयर का NSE स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे 1800 शेयर के में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। तो 80 लाख रुपया एक आदमी अगर सालाना खर्च करता है, वो बेवकूफ है क्या? और आप ढूंढ रहे हो गूगल में जाके कि फ्री का मुझे सॉफ्टवेयर मिल जाए। आपके पास नॉलेज के नाम पे है वही बेंजामिन ग्राहम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पढ़ाई। आपके पास नॉलेज के नाम है स्टीफन एचलिस का A to Z टेक्निकल। आपके पास इंफॉर्मेशन के नाम पे है आपका मनी कंट्रोल का वेबसाइट या इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर। और आपके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या है? टेक्नोलॉजी के नाम पे आपके पास है वही फ्री का वेबसाइट जहां पे आप टेक्निकल का चार्ट करोगे। तो आपका हालत सूरत से कितना बेहतर है जरूर सोचिएगा। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हम लोग अपना बच्चे को फिरजी में पढ़ाते हैं, आकाश में पढ़ाते हैं, ताकि वो आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। खर्चा होता है। क्यों खर्चा करते हैं? क्यों हम लोग, जैसे हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ाई किए थे जॉइंट में बैठने के लिए, बाबूजी से 80 रुपया 15 दिन से मांगना पड़ा था कि बाबूजी मुझे फॉर्म फिलअप करना है, 80 रुपया फॉर्म फिलअप का UBI में वो ड्राफ्ट करके जमा करना पड़ता था। 80 रुपया 15 दिन घुमाने के बाद बाबूजी 80 रुपया दिए थे। हम लोग जिस जनरेशन में, हम लोग का बाबूजी, हर किसी का, मेरे हम उम्र का कोई भी लड़का का मतलब फैमिली का उतना कैरियरिस्टिक माइंड का नहीं था। फिर भी हम लोगों ने पढ़ाई किए, हम लोग जॉइंट में चुने गए, हम लोग इंजीनियरिंग बनने का, अच्छा इंजीनियर बनने का कोशिश किए। लेकिन आज के तारीख में हम लोगों का बच्चे को हमेशा धकेलना पड़ता है। इसीलिए फिरजी तैयार हुआ है, इसीलिए आकाश तैयार हुआ है, ताकि वो लोग हम लोगों के बिहाफ में धक्का देने का काम करे, पढ़ाने का काम करे। तो सोचने वाला बात है। हम लोग हमेशा ये दिमाग में रखें कि
इतना भी आसान नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। सूरज तो एक नाम तो एक काल्पनिक है, घटना तो वास्तविक है। और आज ये जनवरी महीने में इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर का तीसरे हफ्ते तक जो बाजार में जो करेक्शन का फेज रहा, कितना सूरज पैदा हुआ होगा, एक अंदाजा के हम लोग लगा पाएंगे? हम लोग अंदाजा ना लगा के अगर ये कोशिश करें कि कल मैं एक सूरज नहीं बनूंगा, इस कोशिश के साथ हम लोगों को इस मार्केट में रहना होगा। तो मूल बात यह है कि किट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ये तीनों को साथ में रखने का कोशिश करिए, ठीक ठाक तरीके से रखने का कोशिश करिए, खुद के साथ छलना मत करिए। इस बात के साथ आज का एपिसोड खत्म करता हूं। नमस्कार।